लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल की सियासत हम खूब देख रहे हैं। ज्यादा हमने यही देखा कि ज्यादातर कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने यह क्राइटेरिया बता दिया है कि कैसे लोग बीजेपी में जाते हैं और कैसे लोग कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्शन से पहले क्या है आरोपों का सियासी कनेक्शन, या वाकई कांग्रेस पार्टी के फॉर्मूले या उनके बताए हुए जो पार्टी में प्रवेश का फॉर्मूला उसमें दम है, इस रिपोर्ट के द्वारा आप समझ पाएंगे। देखते हैं। जिनको बिना परमिट बस चलाना हो बीजेपी में जाओ, परमिट बगैर बस चलाना हो भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। जिनको पत्रकार पर हमला करना हो बीजेपी में जाओ, पत्रकारों पे हमले करने हो, उनके पे भी आत्मा देनी हो तो फिर बीजेपी में सत्ता के साथ रहो। अपराधी टाइप लोग बीजेपी में ज्यादा मिलेंगे। अपराधी टाइप लोग हैं आज वो भारतीय जनता पार्टी में आपको ज्यादा तादाद में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जिनको रॉयल्टी खानी हो, धंधे चलाने हो, वो बीजेपी को मुबारक। जिसको रॉयल्टी खानी हो, जिसको बस का परमिट चलाना हो, छोटे मोटे धंधे करने हो, वो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बीजेपी पर वार, चुनाव से पहले शुरू हुआ सियासी प्रहार। बिल्कुल सही सुना आपने, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लगाए हैं बीजेपी पर गंभीर आरोप कि अपराधी टाइप के लोग बीजेपी में ज्यादा मिलते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्राइम करना हो तो बीजेपी में आ जाओ, और जिनके ट्रैक रिकॉर्ड अपराध से जुड़े हैं वो बीजेपी में ज्यादा मिलेंगे। दरअसल जीतू पटवारी रतलाम पहुंचे थे। राहुल गांधी 6 मार्च को बदनावर में आम सभा करेंगे। रतलाम और सैलाना में आम सभा भी उनकी होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर ही उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा। अपराधी टाइप लोग हैं आज वो भारतीय जनता पार्टी में आपको ज्यादा तादाद में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जिनके ट्रैक रिकॉर्ड अपराध से जुड़े हुए हैं, जो जुए सट्टे चलाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। यही नहीं, जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस में आना है तो आपको कांग्रेस की आइडियोलॉजी के हिसाब से चलना होगा। अगर आप लोकतंत्र के लिए शहादत देने के लिए तैयार हैं तो आप कांग्रेस में आइए, नहीं तो आप बीजेपी में जाइए। जिनको ये पता है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें आइडियोलॉजी के साथ देश को आजाद कराया और देश की उन्नति के लिए भी शहादत दी, आज लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी शहादत देने की जिसकी इच्छा हो, उसमें कांग्रेस में उसका स्वागत है। जाहिर है, लोकसभा चुनाव से पहले जहां दोनों दल तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सियासी बयानबाजी, एक दूसरे पर कटाक्ष करना बहुत आम हो गया है। ऐसे में पीसीसी चीफ के इन गंभीर आरोपों से बीजेपी तिलमिला गई है। सुनिए कैसे भाजपा की ओर से पीसीसी चीफ के आरोपों का जवाब दिया गया। जीतू पटवारी कमलनाथ को अभी भी निशाना बना रहे हैं। कमलनाथ जी की भाजपा में जाने की अटकल थी, नकुलनाथ की थी, सैकड़ों लोगों की थी। अब उनको रॉयल्टी चोर बता रहे हैं, उनको क्राइम वाले बता रहे हैं। क्या पता कमलनाथ पे निशाना साधना, जीतू पटवारी सीधे ही साध लो। इस तरह का आरोप लगा के तो कम से कम निशाना मत साधो। लक्ष्मण सिंह भी, दिग्विजय सिंह के भाई भी भाजपा में रह चुके हैं। अपराधों को लेकर कांग्रेस भाजपा में वार पलटवार तो जारी है, लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के ये आक्रामक तेवर बयां कर रहे हैं कि वो बीजेपी को किसी भी हालत में वॉक ओवर नहीं देने वाले। साथ ही आला कमान और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ये मैसेज भी दे रहे हैं कि बतौर नए पीसीसी चीफ वो चुनौतियों से लड़ने वालों में हैं। रतलाम से विनोद वाधवा और भोपाल से विवेक पटैया की IBC 24 के लिए रिपोर्ट।